यल से जीरो सहित कितना बेटा प्लस यल तक होता है। मतलब ये कि अगर यल का मान आया 1 तो यम का मान कितना होगा -1 0 प्लस 1। अगर यल का मान आया कितना बेटा 2 आया तो यम का मान कितना होगा -2 -1 0 प्लस 1 और प्लस 2 ये होगा। अगर यल का मान कितना आया 3 तो यम का मान जो होता है वो आएगा -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3। मतलब इतने मान हो सकते हैं। आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो यस के लिए अगर देखा जाता है अगर यम का मान 0 होता है तो यम का मान भी 0 होगा। मतलब यस कक्षक के लिए यल और यम दोनों का मान क्या आएगा 0 आएगा 0 आएगा। परंतु अगर आपका आता है पी कक्षक तो पी कक्षक में एकदम 6 इलेक्ट्रॉन तो कोष उसके बनेंगे 3 तो जाहिर सी बात है कितनी मान निकल करके आएंगे 3 आएंगे। डी के लिए आते हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे कितने ऑर्बिटल इसके 5 बनेंगे और 5 मतलब एक ऑर्बिटल या एक कोष में आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है उसके कितने मान बनेंगे 5 मान निकल करके आते हैं। और यह अपने अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक कोष में 2 तो कुल मिला के कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे 7 बनेंगे बेटा। कितने बनेंगे 7 बनेंगे। तो इस हिसाब से हम आसानी से किस कोष में ऑर्बिटल्स के किस कोष में इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है कितना उसका मान होगा हम आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। चौथा आता है बेटा हमारा चौथा जो मान आता है चौथा क्वांटम संख्या वो होता है हमारा चक्करण क्वांटम संख्या। क्या था चक्करण क्वांटम संख्या। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चक्करण क्वांटम संख्या से हमें ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर यही मालूम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की आधी स्थिति तो वही निर्धारित कर देते हैं। चुंबकीय चक्करण क्वांटम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर या इसी को पर चक्करण क्वांटम संख्या भी कहते हैं क्योंकि इसी से हमें इलेक्ट्रॉन की चाल का पता चलता है। इसको दर्शाते हैं किससे यस से। किससे स्मॉल एस से बेटा। और यस का जो मान होता है वो -12 से +12 तक होता है। इसका मतलब हुआ अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु में क्लॉकवाइज चल रहा है तो उसका जो मान होगा वो +12 होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कैसा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है वामावर्त चल रहा है तो उसका मान क्या आएगा -8। मतलब क्वांटम संख्या और कक्षक अगर आप सही से पढ़ ले कक्षक और क्वांटम संख्या दोनों को तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि आप किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति उसकी चाल उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब कुछ चुंबकीय गुण सब कुछ जानकारी या किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है कक्षा के किस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है इन सब की जानकारी हमें बेहतर तरीके से मालूम हो जाती है। ठीक है तो कक्षक और क्वांटम संख्या आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फिलहाल आज के लिए इतना है।